हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। आज हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस में इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी पर्टिकुलरली केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप सिलेबस देखिए, चाहे नेट का हो या जेईई मेन का, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसीलिए हम दोनों का जो क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से एक साथ करा देते हैं, जिससे कि जेईई मेन वालों का भी काम हो जाए, क्योंकि इनका एग्जाम चल रहा है और नेट का हम डेडिकेटेड वीडियोस बना ही रहे तो उनका भी चल रहा है। सो देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट हो गया केमिकल और इतना हो गया आयोनिक। क्वेश्चंस ज्यादा इन्हीं दोनों से आते हैं और ये पार्ट से उतना क्वेश्चंस नहीं आता है। बट हम आज जो क्वेश्चंस कराएंगे वही ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। और एक पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ये जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो नेट का आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ज्यादातर आपका लाइक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा आया है। और कुछ क्वेश्चंस आया है लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, जो कि बेसिक्स है, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। बट जेई मेन का थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल आया, कैलकुलेशन टाइप आया है और उनका थ्योरेटिकल भी है। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये जो स्नैपशॉट है, आई मीन दिस वन केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम यही लगा के रखे हुए हैं। पूरे टॉपिक को अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ से आपका जनरली 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी पर उनको लिखने का तरीका, और उन्हीं पर क्वेश्चन आया है, तो टाइप 1 हो गया ये, हम बताएंगे कि करके। अगला क्वेश्चन बनता है केपी और केसी के बीच का रिलेशन और उस पर न्यूमेरिकल आता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 आप कह सकते हैं कि लाइक डेल्टा जी और के बीच का रिलेशन पर एक क्वेश्चन आता है। और टाइप 4 में ली चैटलियर्स, यानी टोटल कितना टाइप हो गया, 1 2 3 और 4। और क्वेश्चन भी रिपीट किया है, हम वो भी इसी स्लाइड में आपको आगे दिखाएंगे। अब पहले बेसिक्स पे आते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, एक केपी होता है और एक केसी होता है। जब हमारा से फॉर ए प्लस बी लेते हैं, जिससे कि हमारा सी और डी बनता है, ध्यान क्या देना है, इक्विलिब्रियम साइन को इस तरह से दिखाते हैं रिवर्सिबल एरो से। तो देखिए, अगर ये गैसियस नहीं है तो हम लोग केसियस ले केसी से डिनोट करते हैं। अगर ये गैसियस होने लगता है, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे हेबर्स प्रोसेस में आ जाता है, तब वहां हम लोग केपी यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक्स हो गया। अब देखिए, इक्विलिब्रियम लिखते कैसे है। जैसे इक्विलिब्रियम ये इक्वेशन दे रखा हुआ है, तो इसको हमको डिनोट कैसे करना है। तो करते क्या है, केसी लिखिए, केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो भी स्पेसिस दे रखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ FeSCN होल 2 दे रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसका स्पेसिस FeSCN का होल 2। ओके, यहाँ जो चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट साइड है उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर पे। तो Fe का नीचे लिख लीजिए, यहाँ 2 प्लस जोड़ ही दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और SCN माइनस को लिख लीजिए। तो सिंपली यही मेरा हो जाएगा और आंसर यही है। देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का, हम स्नैपशॉट भी अब देख रहे लगा के रखे हुए हैं। वही अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता हाइपोथेटिकली 2Fe3 प्लस होता, तब इस केस में क्या है, ये जो स्टोइशियोमेट्री है ये पावर में चल जाता है, तो हम यहाँ लिख देते पावर 2। तो बस यही ध्यान देना है, जो भी स्टोइशियोमेट्री है वो पावर में चला जाएगा। और अगर ये 1/2 होता तो ये पावर 1/2 हो जाता है, रूट अंडर हो जाता। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन थ्योरेटिकल पे पूछ रखा था लिखने का तरीका, अब इसी क्वेश्चन को 29 जनवरी में डेटा वाइज पूछ लिया है। अगेन, हमें अभी क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखना है, तो पहले हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो किसका इक्वेशन है, NH3 बनाने का। तो ये मोस्ट फेमस हेबर्स प्रोसेस होता है, N2 प्लस H2, जो कि आपका क्या बनाएगा, NH3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस करने आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हम देख के आ रहे हैं ना, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक है वो पावर में जाएगा। तो अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2NH3 और ये 3NH2 मैच कर लीजिए। 2N है, 2N हो गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब हमारा मैच कर गया। अब हमें बस लिखने आना चाहिए, ये हमारा एक पार्ट डन। सेकंड पार्ट है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आना चाहिए। अब देखिए, ये गैस है ना, तो गैस है, तो हम यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली कहेंगे केपी से। बट एज सच को यहाँ इशू नहीं होगा, डायरेक्टली कह सकते थे। आगे बताएंगे कि कब केपी को किस तरह से लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है। बट यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, अब फिर से क्या करेंगे, अब लिखने का तरीका क्या है, पीछे एज इट इज लिखते थे, अब यहाँ लिखेंगे P ऑफ NH3, जस्ट वही है, बस ऊपर P ले लीजिए और नीचे NH3। अब 2 है तो पावर हो गया। अब N2 का कुछ नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, H2 का है तो वो क्यूब ले लीजिए, लिख लिए। अब बस डेटा पुट कर दीजिए। देखिए, NH3 का डेटा क्या दे रखा हुआ है, लाइक 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई N2 का क्या दे रखा हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू
H2 का क्या दे रखा हुआ है 3 इंटू 10⁻² का क्यूब। सो देखिए पीछे और इसमें क्या फर्क था, पीछे बस हमें लिखने आना चाहिए, अभी लिखने भी आना चाहिए, बट अब उसमें डेटा पुट करके हमको बस एक स्टेप आगे कर दिया कि सॉल्व करने आना चाहिए, बस अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अब हम आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको तो वो कैलकुलेटर देगा नहीं, तो कैलकुलेशन कितना इजीली कर सकते हैं उसे भी हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये बेसिक्स मालूम रहता है, लाइक 1 से 20 तक का स्क्वायर तो 15 का हम डायरेक्ट कह सकते हैं 225 होता है। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1.5 इंटू 1.5 तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 10⁻6 हो गया। अब करना क्या है, इससे ये गया -2, इससे ये गया -4, ये ऊपर गया 10⁻4। देखिए ये सब कराया हुआ है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको वीडियो रेफर करते जा रहे थे, अभी हम इसलिए सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि नीट का उतना क्वेश्चन है नहीं, तो हम आपको यहाँ से एनालिसिस कर करके सॉल्व भी करा के दिखा दे रहे हैं, ताकि एक वन ऑफ द फ्रेंड पूछे थे कि लाइक अगर लॉग का भी इक्वेशन आने लगे तो वहाँ कैसे यूज करें, क्योंकि लॉग का कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, तो हम वो भी बताएंगे आप उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए तो हमारा बेसिकली क्या निकल कर आ रहा है 2.25 10⁻4, तो डेसिमल अगर हमें हटाना है तो हम यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम बेसिकली 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27, ठीक है। अब बस अब सॉल्व कर लेना है, देखे 5 2 7 2 9 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 9 27, 3 7 21, 1 5 3 5 15, 3 3 9, 3 25 हो गया और 2 50, तो बेसिकली क्या निकल कर आ रहा है 25 इंटू 5 125 और 0 को रहने दीजिए और 3 से डिवाइड, तो 3 4 जा 12 खत्म, 5 3 1 जा 3 2 0 और 3 6 जा 18 2.0, तो 3 6 जा 18 416.6 समथिंग, राउंड ऑफ में ले लेंगे तो 417। तो कैलकुलेशन पार्ट इजी कैसे हम कर सके, देखिए यहाँ पर ऐसा टफ कैलकुलेशन तो नहीं था, जस्ट सिंपल काट वाट के चेक करना था, टफ आगे आएगा हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए पीछे क्या था, हम वही इक्वेशन ले रहे थे केपी, चाहे आप केसी कह लीजिए केपी कह लीजिए, यहाँ इक्वेशन से कोई दिक्कत नहीं था, आगे क्वेश्चन आएगा जहां आपको केपी लिखने आना चाहिए वो हम दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी भी वही चीज है, बस लिखने आना चाहिए, फिर से हम क्या कर रहे हैं गैस है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, अब केसी की जगह केपी ही समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगेन ध्यान दीजिए O3 लेंगे और उसका 2 लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई O2 रखा हुआ है ना, तो O2 का हम क्यूब कर दिए। अब केसी दे रखा हुआ तो आप केसी समझ के चलिए, बराबर दिस वन केसी, ठीक है। अब समझिए अभी भी करना क्या है, पीछे हमें ये 3 का वैल्यू दे रखा था तो हम ये निकाल रहे थे, अभी हमें ये दे रखा हुआ ये दे रखा हुआ है और हमें ये निकालना है, तो अभी भी तो क्वेश्चन वही है ना, टाइप 1 पे ही तो बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आना चाहिए, तो बस वैल्यू पुट करते जाइए। क्या क्या रखा हुआ है, इसका जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁻15 -59 क्या है केसी, तो हम सीधे लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻59 इक्वल्स हमें किसका निकालना कंसंट्रेशन O3 का, तो O3 को हम ले लेते हैं x, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 का क्यूब, अब O2 का दे रखा हुआ 0.04, तो 0.04 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कैलकुलेशन कैसे करें, बट अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेशन पढ़ाएंगे ना तो हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, हम दिखा रहे कैसे। अब देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं 64 इंटू ये आप देख रहे हैं 10⁻2 बन के निकल कर आएगा, तो -2 इंटू 3 -6, डायरेक्ट हम दिखा दिए कैसे सॉल्व कर लिए, तो इस पार्ट को हम ये लिख सकते हैं। अब इसको उठा के हम इधर ले जा रहे हैं, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 64 इंटू 3 इंटू 59 इंटू -6। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें स्क्वायर ही करना है, तो इस पार्ट को रोकिए, अब इसको अगर हम लिखेंगे लाइक 10⁻60 -65, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 और एक 19, 192 इंटू दिस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। देखिए हम कैसे कैलकुलेशन करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं, अब हमें ये दोनों क्लोज फिगर दिख रहा है और ये दिख रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, ये निगेटिव में आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगा, तो ये भी गलत। देखते जाइए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों में सॉल्व करना है, अगेन ये भी दिख रहा है कि ये क्या है पॉजिटिव और ये निगेटिव वैल्यू, तो ऐसे ही गलत, डायरेक्टली आप कह दीजिए बी। सो हम क्या कहें बेसिकली, यहां पर अगर आप फिर से इलिमिनेट कीजिए तो देखिए इस वाला पार्ट को, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो पूरा ही मिट गया। तो अब बेसिकली वहां क्या निकल कर आया था -65 और ये क्या था स्क्वायर को लेके चलना था,
तो वैल्यू इसका कम ही निकल कर आएगा, यानी 10⁻⁻65 का। तो देखिए पहली बात पॉजिटिव वैल्यू नहीं हुआ, उसमें भी निगेटिव होगा तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो छोटा ही निकल कर आएगा ना, तो -63 क्यों होगा, तो डायरेक्टली आंसर बी। तो समझ में आया ना कि कैसे कैलकुलेशन हम लोग कर पाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आइए, तो इसको हम एक बार इरेज करते हैं। अभी भी वही है, क्या क्या रखा हुआ है, a प्लस बी विल गिव c प्लस डी, और इनका केसी वैल्यू दे रखा हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, केसी लिखते हैं। केसी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, हो गया। अब आप देखिए, अब क्या क्या रखा हुआ है कि केसी का वैल्यू दे रखा हुआ 100, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई एक गायब होगा या कुछ निकालना होगा। देखते हैं क्या क्या रखा है। स्टार्टिंग विथ इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब है सभी का कंसेंट्रेशन बराबर है। इक्विमोलर सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ ABCD ऑल इक्वल्स 1 मोलर, सभी का 1 है। द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ D क्या होगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है, हमें केसी दे रखा हुआ है और सभी का स्टार्टिंग का कंसेंट्रेशन दे रखा हुआ है। कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम लिखे a प्लस बी विल गिव c प्लस डी, ठीक है। अब क्या रखा हुआ है, स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन सभी का क्या है 1, ठीक है। और हम यहाँ जो कंसेंट्रेशन लेते हैं ये है इक्विलिब्रियम का, तो हमें इक्विलिब्रियम पे वैल्यू लेना पड़ेगा। तो एक टाइम आएगा इसमें से कुछ टूटेगा और तब ये बनेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है, एक समय के साथ धीरे धीरे ये टूट रहा है, धीरे धीरे ये बन रहा है। इनिशियली जब समय 0 था तो इस तरह से सभी का वैल्यू दे रखा हुआ, बट एक समय ले लेंगे तो इसमें से कुछ टूटेगा, इसमें से कुछ टूटेगा, वही इसमें बनेगा। और सिंस पहले से एक मौजूद है तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। बस हमें अब करना क्या है, केसी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी और कंसेंट्रेशन ऑफ डी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब हमें देखिए किसका वैल्यू चाहिए, डी का कंसेंट्रेशन। तो डी का हम तभी बोल पाएंगे जब हमें एक्स का वैल्यू मालूम होगा। तो एक्स का वैल्यू मालूम हम कैसे करें, हमें देखिए केसी दे रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 100, और यहाँ से हमारा दिख रहा है, अब हमें बस सॉल्व कर लेना है। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसी का पूरा स्क्वायर है जो कि 100 के बराबर है। तो अगर स्क्वायर हटेगा तो ये 100 का स्क्वायर बेसिकली अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 10x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 11x जो कि आपका 9, तो x का वैल्यू 9/11 ये हमारा निकल के आ रहा है। तो हमें d का कंसेंट्रेशन चाहिए, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/11, तो 20/11। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है, इसके फॉर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 11 को 20 से। तो ये क्या हो गया, 11 1 जाए 11, 9.0, 11 8 जाए 88, 20, 11 1 जाए 11, 9। तो डेसिमल के बाद 2 रहने दीजिए, तो 1.81 इंटू कुछ नहीं है एज इट इज, बट हमें -2 में चाहिए तो 100 से गुना और 100 से डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा ये 181 और इंटू -2। तो काम हुआ कि नहीं। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से फिर से, अभी तक क्या है, टाइप 1 पे ही तो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, देखते जाइए। यहाँ लिखने आना चाहिए, उसी को यहाँ लिख रहे हैं बट अब डेटा के थ्रू सॉल्व करने आना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है। वही चीज यहाँ पे भी है, बट उसमें अब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट केसी निकाल रहे थे, अब यहाँ केसी दे रखा हुआ तो वन ऑफ द कंसेंट्रेशन अंदर का निकाल रहे हैं। और इसमें क्या है, एक्स के टर्म में निकाल कर फिर फाइनली हम उसी का कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है हम बता रहे हैं, देखिए अभी भी क्या है, हमें किसका निकालना है वैल्यू, O2 का निकालना है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, 26 अगस्त 2021 का और यहाँ पर 27 जुलाई 2021, और पीछे जो कि नीट का सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए क्या लिखेंगे, Kp बराबर O2 का लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, बट हाफ है तो ये ऊपर चल जाएगा, हाफ पावर याद कीजिए। अब यहाँ सीखना क्या है, कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसको यूनिट लेते हैं, यानी 1 के वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो 1 लिख लीजिए। और नीचे ये भी सॉलिड है, यूनिट वैल्यू ले लेंगे तो 1 के बराबर है। तो डायरेक्टली कह सकते हैं Kp हमारा अंडर रूट ऑफ P ऑफ O2 निकल कर आया। और Kp का वैल्यू 4 दे रखा हुआ है, 4 ले लीजिए। तो हमें क्या बताना है, O2 का कंसेंट्रेशन यानी प्रेशर। तो हम अगर स्क्वायर कर देंगे इसको तो यहाँ से क्या निकल करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 16। यही हमारा आंसर हो गया 16। सो अभी भी कॉन्सेप्ट तो वही था ना, बस अब Kp पूछ ले, Kc पूछ ले, अभी भी तो वही है ना, वन ऑफ द अमाउंट, वन ऑफ द डेटा गायब है, उसको निकालना है। तो अभी तक हम लोग टाइप 1 देखते आ रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि Kp का मतलब क्या होता है, इसलिए हम पीछे उतना ध्यान नहीं दिए। अब आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अभी भी हम क्या करते हैं, Kp लिखना है तो हम क्या करेंगे,
बेसिकली Kp इज इक्वल्स टू आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ C, है ना। बट अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 तो ये पावर 1/2 हो गया, इनटू B देखेंगे तो B हो गया डिवाइडेड बाई A हो गया, है ना। अब एक चीज आप देखिए ध्यान से, हमें क्या लेना, ये जो P का मतलब होता है एक्चुअली इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी कि इसके प्रेशर पर डिपेंड करा, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू पुट करने आना चाहिए। तो अब इसको कैसे किया जाए, यहां पर एक चीज क्या दे रखा हुआ, Kp निकालना है, अल्फा एक चीज हमें मालूम नहीं है, और इक्विलिब्रियम पर प्रेशर P दे रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर P है और हमें पार्शियल प्रेशर निकालने आना चाहिए। तो कि किसी का भी अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा टोटल प्रेशर वही इक्विलिब्रियम प्रेशर P दे रखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, पार्शियल प्रेशर में बेसिकली हमें मोल फ्रैक्शन सभी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन A B प्लस C/2, अगर ये 1 है 0 है 0 है, इसमें से अगर हमारा अल्फा टूटेगा क्योंकि अल्फा दे रखा हुआ है, अल्फा बनेगा और ये अल्फा/2 बनेगा। तो यहां से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, और सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, इससे ये गया। तो टोटल मोल कितना निकल कर आया, 1 प्लस अल्फा/2। ये इसका खुद का मोल था, इतना टूट के बन रहा है, आई मीन इतना टूटा, अल्फा टूट रहा तो इतना बच रहा है। बी का इतना मोल बन रहा है और सी का इतना मोल बन रहा है, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो हम सभी को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस अल्फा/2, 1 प्लस अल्फा/2, 1 प्लस अल्फा/2। अब यहां से जो मेरा मोल फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, अब करना क्या है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर ही पी दे रखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। अब देखिए बस ये साई ए, साई बी और साई सी का वैल्यू पुट करते जाना, कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, लाइक पीसी का वैल्यू लिखे दिस वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा/2, और पीसी क्या है, अंडर रूट है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं अंडर रूट 1/2, और पी का भी टर्म आएगा तो हम पी को क्या करते हैं, इस तरह से बाहर लिख देते हैं 1/2। समझ में आ रहा है ना, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजी होगा। इनटू पीबी का टर्म देखिए, पीबी क्या है, साई बी पी, तो पी को पी रहने दीजिए, और साई बी हमारे क्या निकल कर आ रहा है, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा/2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए क्या है, पी रहने दीजिए दिस वन, एंड साई ए क्या है, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा/2। अब आप ध्यान देंगे ये पी से ये पी जाएगा, अगेन लेट मी चेंज द कलर, ये पी से ये पी गया, दिस वन से दिस वन। अगर आप देखेंगे ध्यान से 1 प्लस अल्फा/2 से 1 प्लस अल्फा/2 जाएगा, इसको रहने दीजिए, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि ये तो अंडर रूट के फॉर्म में है। तो अगर अब हम यहां लिखेंगे फिर से तो देखिए अल्फा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा/2 का रूट रहने दीजिए 1/2, इंटू पी का रूट रहने दीजिए, इंटू अल्फा रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये पी तो ये पी से गया है, और ये 1 प्लस अल्फा/2 ये 1 प्लस अल्फा/2 से गया है, तो अल्फा ही रह जाएगा, ओवरऑल डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस अल्फा कुछ आएगा। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन पढ़ाइए, क्या आपको दिख रहा है यहां पर जो p अंडर रूट के फॉर्म में, और कहीं तो p नहीं बच रहा है, तो p अंडर रूट यहां है, नहीं है, यहां है, यहां है, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेटेड। समझ में आया ना हम क्या किए। अब अल्फा का फॉर्म देखिए, अल्फा/2 अंडर रूट है, यानी अगर आप इसको a समझिए, रूट a है और यहां पर a है, तो a इंटू रूट a 3/2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/2 तो 3/2। तो देखिए p का फॉर्म 3/2 कहां दे रखा हुआ है, सॉरी अल्फा का 3/2 यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत, यहां दे रखा हुआ है, ये नहीं दे रखा हुआ, ऑप्शन गलत। डायरेक्टली आप 3 कह सकते हैं। आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, बट हम आपको सॉल्व करके दिखा दी कि फॉर्मेट कैसे निकल कर आ गया। हमें रूट p भी मिल गया, रूट अल्फा आई मीन अल्फा का पावर 3/2 भी मिल गया। बाद बाकी अब नीचे सॉल्व कर लेंगे, हमारा ये टर्म आ जाएगा इस तरह से। हमें दिख ही रहा है नीचे 1 माइनस अल्फा का फॉर्म है ही, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का फॉर्म दिख ही रहा है। अब इसको 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 प्लस अल्फा बाई रूट 2 हो जाएगा, और आपका रूट 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा दिस वन से, तो काम हो गया। सो हम यही कहना चाह रहे हैं इस पूरे इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से हम आपको बेसिकली ये फील कराना चाह रहे थे कि जो P लिखते हैं पार्शियल प्रेशर, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर।
मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं और तब हम केपी का वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया ना? और यहाँ से आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी रिवाइज हो गया। अब आप आइए इधर। तो अभी तक हम लोग जो पीछे देख कर आए वो टाइप 1 था। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन क्या बनता है। टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर बस रिलेशन पता होना चाहिए, केपी बराबर केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब देखिए चाहे ये क्वेश्चन 2024 में पूछे या 2021 में, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी सिमिलर है क्योंकि रिएक्शन भी सिमिलर है। बस फर्क क्या है, डेटा का। देख रहे हैं डेटा। सो अगर आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, हमें केपी दे रखा हुआ है, क्या दे रखा, केपी, और केसी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है वही समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। उसमें भी गैसियस टर्म लेना है। तो देखिए गैस है तो प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेड साइड 1 है, तो इसलिए 1 हो गया। जगह 1 लिख देंगे तो हो गया केपी बराबर केसी इंटू आर टी हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, केसी, तो केसी बराबर केपी बाई आर टी निकल कर आया। अब केपी का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.492 एटीएम डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू क्या है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। पूरा लिखिए क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होने का बहुत चांस होता है। ठीक है, अब दूसरा लिखना है टेम्परेचर, वो है 300 केल्विन। तो ध्यान से देखिए, के से के गया इनवर्स, एटीएम से एटीएम गया, तो अब हमारा निकल कर रहा है लीटर पर मोल, है ना, लीटर पर मोल के टर्म में आ रहा है। तो अगर आप पर मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल हो गया, और मोल पर लीटर ही आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन। और प्रूफ कैसे कह दे, देखिए NO2 इंटू NO2 डिवाइडेड बाई N2O4। तो एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन जाएगा तो ऊपर एक कंसंट्रेशन का टर्म तो रहेगा ना, इसलिए मोल पर लीटर इसके कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब करना क्या है, अब हमें सॉल्व कर लेना है। डेसिमल से डेसिमल गया तो हम लिख सकते हैं 492 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 300। क्लियर हो रहा है? अब आप एक चीज समझिए ध्यान से, यहां पर हमें बस अब कैंसिल आउट करना है। लाइक 3 1 जा 3, 1 9 3 6 जा 18, 1 2 3 4 जा 12, 300 जा। अगर आप देखेंगे 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट पे ले जाना, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 का फॉर्मेट तो हमारा मिल गया। अब देखिए 82 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 82 इंटू 2, सो डायरेक्टली आ गया आपका 2 आंसर। समझ में आया? उसी तरह यहाँ पे भी करना है। बस अब देख रहे हैं डेटा अलग है, डेटा अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं, क्वेश्चन सेम है कि नहीं, और ये जो टाइप 2 वाला प्रॉब्लम रिपीट किया कि नहीं। अब टाइप 3 जो आता है वो डेल्टा जी और के बीच का रिलेशन होता है, जो कि आता है डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। अब यहीं से हम आपको पूरा जो हम कह रहे थे हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैलकुलेशन जो लॉग का भी दिक्कत हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो बात बता रहे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी को यूज कीजिएगा, क्योंकि हम भी इसी तरह से करते हैं। हम भी एक एग्जाम दिए थे जियो साइंटिस्ट का, जिसका मतलब वहाँ मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है, हम इसी तरह से वहाँ ट्रिक अपनाए थे और हमको बहुत हेल्प किया था, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए आप करेंगे क्या, एक 2.303 इंटू 8.314 को हम गुना करते हैं तो 19.12 आता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा कैलकुलेशन में। एक चीज इसी में अगर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 करेंगे तो देखिए आएगा आपका 5.7 के। यहाँ के का मतलब 1000 होता है, तो बस आप 5.7 के याद रखिए। और तीसरा जो लॉग याद रखना है, ठीक है, बेसिकली ये जो यही चीज है इतना वाला, और इसी में 298 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा लॉग का हम बता रहे हैं आपको क्या क्या याद कर लीजिए। लॉग 1 तो हमें याद रहता है 0, लॉग 2 भी हम लोग याद रखते हैं 0.301, याद रखना यानी कैलकुलेट करते करते याद हो जाता है। लॉग 3 में भी नहीं मालूम हो बट फिर भी लिख लेते हैं 0.47। अब आप करिए क्या, बीच का वैल्यू याद रख के जाइए। लाइक 1.5 को हम कहेंगे 0.17, 2.5 को कहेंगे 0.39 और 3.5 को कहेंगे 0.54। क्यों कह रखे हैं, क्योंकि मेरे भी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ था जिसमें हम इस साल दिए हैं, प्रीलिम्स हम निकाल चुके हैं, मेंस हमको जून में खुद लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या आया था क्वेश्चन, लॉग 3.2, हम गलती कर दिए थे, उसके बाद हम ध्यान दिए इस चीज को। तो आप ये अगर खुद से करके इस तरह से रखेंगे तो काम बन जाएगा, और इसी को हम आपको यहाँ यूज करके दिखाएंगे। देखिए इससे आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। देखिए
यहां पर ये जो आप देख रहे हैं 3/2 O2 गिव्स दिस वन। अगेन क्या दे रखा हुआ है, Kp दे रखा हुआ है और हमें डेल्टा जी बता रहा है। तो पहले रिलेशन देखिए, डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln K, है ना। अब हम इसी को एक्सपैंड कर रहे हैं, डेल्टा जी बराबर हम ln K के जगह log K लिखेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2.303 RT log ऑफ K। क्लियर। अब आप देखिए इसी को फर्दर एक्सपैंड करें, 2.303 इंटू आर का वैल्यू दे रखा हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 298 इंटू लॉग ऑफ केपी। केपी का जगह आप लिख लीजिए 2.47 इंटू 10⁻29। अब आप यही कहेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप पहले देखिए 2.303 8.314 को गुना करेंगे तो डायरेक्ट आएगा, हेल्प किया कि नहीं। और 298 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है डायरेक्ट 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस, इसी को तो कहते हैं 538 729 और 298। तो डायरेक्टली हम इतना को लिख सकते हैं 5 पॉइंट क्या निकल कर आया था 7K। क्या मेरा कैलकुलेशन एक पार्ट इजी हुआ कि नहीं। दूसरा पार्ट हमें इससे सॉल्व करना है। तो देखिए लॉग 2.47 है, हमें कह सकते हैं आसपास 2.5 का हो गया, तो आप लिख लीजिए log ऑफ 2.5 इंटू 10⁻29। समझ में आया। और इतना का वैल्यू क्या होता है log a इंटू log b, वही वाला काम है। तो log a इंटू log b क्या होता है, a प्लस बी वाला फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वाला बाहर आएगा तो 29 माइनस लॉग ऑफ 2.5। ठीक है, अब 2.5 को क्या लिख रहे हैं 0.39, तो 29 माइनस 0.39 आप समझ लीजिए 0.4, 0.00 0.40, तो क्या कह सकते हैं 28.60। हमारा जो वैल्यू आ रहा है 5.7K इंटू 28.60। अब एक बार यूनिट को भी ध्यान देते हैं, यहां देखेंगे तो K से इसका K गया तो जूल पर मोल ही बल्कि निकल कर आ रहा है। अब हमें बस इसे ही गुना करके चेक कर लेना है, तो हमारा वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है 28.6 इंटू 5.7 इंटू 1000। और ये जो जूल था और किलो जूल में चाहिए, तो हम 1000 को हटा देते हैं तो किलो जूल निकल कर आ गया, यानी हमें बस अब इतना मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको, अब तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने के बाद इतना तो कर सकते हैं, तो बस इंटू 5.7 करना है, तो डेसिमल को लास्ट में देखा जाएगा। तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, लाइक 7 6 जा 42 प्लस 4 7 8 जा 56 और 4 66 7 2 जा 14 और 6 20 हो गया। 5 6 जा 33 5 8 जा 40 और 3 43 5 2 जा 10 और 2 14। क्या आ रहा है 4 0 3 6 1, तो क्या निकल कर आ रहा है 16304। और किलो जूल के टर्म में चाहिए था तो किलो जूल है। अच्छा, समवेयर आई हैव डन द कैलकुलेशन मिस्टेक, लेट मी सी। अच्छा ठीक तो है, यहां क्या था आपका देखिए 28.6 और 5.7 ही है ना, तो 163.204 तो हो गया, क्यों डेसिमल के बाद तो 2 0 हो गया, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 163। सो हम इतना समय लिए आपको जस्ट ये बताने के लिए कि आप ये देखें, ये लॉग इतना याद रख के जाइए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं तो ले लीजिएगा बैक करके, और ये दो डेटा याद रखिएगा, आपका मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आई बिलीव हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दिस वन। अब देखिए यही नीट का क्वेश्चन इसी में कैसे पूछ रखा है। देखिए जैसा कहे ना, आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, टफ नहीं आएगा। तो देखिए जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, क्या है डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln K। फिर से क्या करेंगे इसको हम, डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 RT log ऑफ K। अब हमारा क्या दे रखा हुआ है, पीछे K दे रखा हुआ था, यहाँ K निकाल लेंगे, ABCD, तो K क्या हो जाता है याद कीजिए, कंसेंट्रेशन ऑफ C कंसेंट्रेशन ऑफ D बाई A इंटू B। तो हम यहाँ क्या कहेंगे आपका 10 इंटू 6 बाई 2 इंटू 3 3 2 जा 6 6 6 6 गया, तो आंसर 10। तो देखिए कहे थे ना आप लोग को न्यूमेरिकल इजी आएगा, टफ नहीं आएगा। बस अब यहाँ क्या करना है, माइनस 2.303 इंटू आर का वैल्यू हमें यहाँ अब ये यूज करना है। नहीं होता तो हम डायरेक्ट वो यूज कर सकते थे पीछे वाला और 19.2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इंटू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन और इंटू आर 300 केल्विन, और लॉग 10 तो 1 हो जाएगा, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए,
केल्विन से पर केल्विन गया, तो यहां से हमें एक चीज दिख रहा है साफ साफ कि लाइक 600 इंटू 2.303, समवेयर अराउंड हम इसको मान लेते हैं 2.3 को मान लेते हैं, 2.3 ले लीजिए, छोड़िए, और एक डेसिमल गया तो 60 इंटू 23 के अराउंड आ गया, आ रहा है ना। तो अगर आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, एक 13 और एक 0, तो हमें दिख रहा है 4 डिजिट आएगा और उसके बाद डेसिमल है, तो 4 डिजिट वाला एक ये है और एक ये है, उसके बाद डेसिमल है, उसमें भी निगेटिव आएगा, तो दिस वन आंसर, ये गलत हो गया, ये 3 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो गलत गलत। कैलकुलेशन ईजी बना कि नहीं। तो फ्रेंड्स यही पीछे कुछ क्वेश्चन था जिसमें हम आपको दिखाएं, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आना चाहिए टाइप 1, इनके बीच और इनके बीच का रिलेशन टाइप 2, और डेल्टा जी और के बीच का रिलेशन टाइप 3 पर क्वेश्चन हो गया, ये तीनों न्यूमेरिकल। और टाइप 4 जो आता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, पहले हम क्या करते हैं एनसीईआरटी का कुछ बेसिक्स बता दे रहे हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को ला रहे हैं। और जैसा कि कहे ली चैटलियर्स पर देखिए नीट पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है थ्योरेटिकल, देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी पे ले आते हैं। देखिए ली चैटलियर्स कहता क्या है, सीधा सा बात है कि अगर एक प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में जा रहा है, तो अगर हम किसी को भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो उस तरफ जाने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन कर ले। एनालॉजी हम ऐसे समझा सकते हैं, आप कोई क्रिकेट देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, और क्रिकेट देखने के लिए, जैसे आप ये क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट देखने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट और मोबाइल या लैपटॉप। तो आप क्या कर रखे हैं कि जितना ज्यादा इंटरनेट होगा उतना ज्यादा फोन का यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप क्रिकेट देखेंगे, है ना। अब इमेजिन कीजिए आपका इंटरनेट खत्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, हमको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना था इसी की तरफ, तो हमको क्या जरूरत है, हम रिचार्ज करते जाएंगे ताकि इंटरनेट रहे, हम फोन चला सके और क्रिकेट देख सके। तो इसी तरह से कुछ इक्विलिब्रियम है, डेली लाइफ से फील कीजिए, जो भी हमको प्रॉब्लम करेगा उसको उठा के फेंक देंगे, अपने आप को ठीक करना है। वही चीज इक्विलिब्रियम में भी है। अब चाहे कंसंट्रेशन वैरी कीजिए, टेम्परेचर वैरी कीजिए, प्रेशर वैरी कीजिए, इक्विलिब्रियम कहता ही यही है, अपन को डिस्टर्ब करेगा, अपन छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए जैसे हम इस एग्जांपल के थ्रू क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्शंस के थ्रू दे रखा हुआ, और याद कीजिए पहला इक्वेशन इसी के ऊपर डायरेक्ट था, और सॉल्ट एनालिसिस में भी ये काम दे देता है, इसलिए हम इसको थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या रखा है, Fe3 प्लस SCN के साथ जाएगा तो FeSCN होल 2 प्लस जाता है डीप रेड कलर, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो अब क्या है, जितना ज्यादा Fe का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, SCN का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा ये बनेगा। इसी को प्रूफ करने के लिए दो प्रूफ है। देखिए अब क्या कह रखा हुआ है कि अगर हम ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन करा देते Fe3 प्लस के साथ, जिसके साथ, तो एक सॉल्ट बना देता है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, आयरन ऑक्जेलेट कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। तो इसके बनने से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन यहां से कम हो गया, और कंसंट्रेशन कम हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये वापस आना चाहेगा टूटकर, ताकि उतना Fe3 प्लस मेंटेन कर सके। उसी तरह आप क्रिकेट देखना चाह रहे थे, तो क्रिकेट मेंटेन कर सके तो उतना ही आप रिचार्ज करेंगे, ताकि आगे उतना ही मेंटेन कर सके, उतना आप इंटेंसिटी को। तो ये एक फेमस एग्जांपल हो गया कि Fe3 प्लस को अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे कि प्रूफ हो रहा है कि इसका कंसंट्रेशन घट गया, और कंसंट्रेशन घट गया तो इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो इक्विलिब्रियम पे था, तो FeSCN अब टूटना स्टार्ट कर जाएगा, डिसोसिएट करेगा, और इक्विलिब्रियम पीछे की ओर आएगा। उसी को ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ देख रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN होल 2 प्लस डिक्रीजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, यहां से समझ में आ रहा है। एक और प्रूफ देखिए, वही अब ऑक्जेलिक एसिड के जगह अब हम HgCl2 का टेस्ट कर रहे हैं, अब उसको हम SCN के साथ कर रहे हैं। देखिए यहाँ ऑक्जेलिक एसिड को Fe3 प्लस के साथ, अब SCN का Hg के साथ, अब जिसके कारण ये बन रहा है, अगेन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ SCN, यानी ये कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो ये फिर से डिसोशिएट करने लगेगा। तो देखिए इट्स रिमूवल ऑफ SCN, फ्री SCN माइनस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन इक्वेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट साइड। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको ये भी प्रूफ हो गया कि अगर कभी फ्यूचर में इससे क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना सकते हैं। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। कंसंट्रेशन हो गया। दूसरा फेमस आता है प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं, आप हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल याद रखिए, डायरेक्टली हम बता रहे हैं, और ये सिर्फ गैस में देखने को मिलता है, लिक्विड और सॉलिड में नहीं। क्यों, वो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। अब हेबर्स प्रोसेस ये होता है, इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है ये हाई प्रेशर पर जाता है। तो कॉन्सेप्ट यहां से हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होगा तो इक्विलिब्रियम उधर की ओर कैसे शिफ्ट करेगा, जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ 1 और ये 3 प्लस 1 4 हो रहा है, और यहाँ 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम उधर की ओर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो देख रहे हैं हेबर प्रोसेस, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया।
तो बेस्ट एग्जाम्पल टू कीप इन माइंड इज हेबर्स प्रोसेस विच वर्क्स एट हाई प्रेशर। तो इस तरह से हम भी खुद प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा भूलने वाला टाइप होता है। खैर मैकेनिज्म मालूम होता है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल याद रखिए। तो हेबर्स प्रोसेस एक चीज समझ में आ रहा है, प्रेशर का काम हो गया। टेम्परेचर में क्या होता है, अगर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सीधा सा बात है, ए प्लस बी से आपका सी बन रहा है, डी बन रहा है। अब इमेजिन कीजिए यहां पर हीट निकल रहा है और एक केस में है हीट नहीं निकल रहा है। तो आप सिंपली सोचिए, हीट निकल रहा है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, और हीट नहीं निकल रहा है यानी पॉजिटिव ले लेते हैं तो एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का मतलब ही होता है हमें बहुत हीट देना पड़ रहा है तब जाकर रिएक्शन हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज प्रमोटेड बाय हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक में लेस टेम्परेचर। समझ में आ रहा है। अगेन इसी का एक एग्जांपल एनसीईआरटी में इसलिए हम लगा दिए, यहां साफ साफ कह रखा हुआ है ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर पिंक है, इसका ब्लू है। कब, जब रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो ये ब्लू कलर दिखता है जो कि इसके कारण है, और जब इसको कूल करते हैं तो ये पिंक दिखता है जो कि इसके कारण है। हम इसलिए बोल दे रहे हैं, अगर इनकेस क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ लिया तो आप बना सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में क्या है, अगर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन इसी पर कैसे बन रहा है देखिए। सबसे पहले, which of the following condition will favor the maximum formation of product in the reaction। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसी का डायरेक्ट एग्जांपल ये हेबर्स प्रोसेस है। ध्यान से देखिए कैसे, A2 plus B2 gives X2। तो हमें दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक है तो किस पर जाएगा, लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर गलत, हाई टेम्परेचर गलत, लो है, लो है। दूसरी बात, अब प्रेशर कैसे लेंगे, हेबर्स प्रोसेस याद कीजिए यहीं पर है। ये हाई प्रेशर हम लोग यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस में, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड कम है। तो वही चीज है, यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 + 1 2 और यहाँ 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल इधर कम है तो हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर दिस वन। लाइकवाइज यहाँ पर भी क्या कह रखा हुआ है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन द फॉरवर्ड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो देखिए बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, आंसर इज योर डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम लिए हैं, ये 2000 का क्वेश्चन है। सीधा सा बात है, अगर हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो दे रखा हुआ है कोई भी, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ करे तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा, सीधे याद रखिए नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। कभी भी पूछ लेगा डायरेक्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम होता है। ये एक रिएक्शन है, अब कह रखा है कि द रिएक्शन कैन गो टू द कंप्लीशन। ऑब्वियस सी बात है, हमें ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हमें कंप्लीट करना, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको हटाना स्टार्ट कर दे, तो मोर एंड मोर ये आगे की ओर जाना चाहेगा। उसी तरह जो पीछे याद कीजिए हम क्रिकेट वाला एग्जांपल दिए, अगर हम यहां से आपका क्रिकेट देखना बंद करवा देंगे तो आपका इंटेंसिटी और बढ़ेगा, नहीं हम देखबे करेंगे, हम देखबे करेंगे, हम देखबे करेंगे। वही चीज है, अगर OH- को हटा देंगे नहीं होएगा ही, और रिएक्शन आगे की ओर जाएगी। बात है कि OH- को कैसे हटाएं। अब क्या इन चारों में से यूज करेंगे जिससे कि थ्रू हट सकता है, HCl से H+ आएगा तो ये H+ के साथ कंबाइन करके H2O बनाएगा, तो इक्विलिब्रियम पीछे की ओर आ जाएगा, तो HCl नहीं। KOH लेंगे तो KOH से वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि OH- को तो हमें हटाना है, और OH- हमें ऐड कर देंगे तो OH- ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, रिएक्शन अभी भी पीछे की ओर जाएगा। H+ के कारण कंबाइन करके H2O बना के पीछे जा रहा था, OH- के कारण OH- के कंसंट्रेशन आप बढ़ा दिए इसलिए अब पीछे जा रहा है। CO2 क्या करेगा, OH- के साथ कार्बोनेट बना देगा, और ये कार्बोनेट गैसियस फॉर्म में जाके निकल सकता है, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। और SO2 को अगर आप करेंगे तो देखिए यहां से कार्बोनेट बन रहा था जिसको कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड टाइप से, यहां से भी इसका अनायन फॉर्म करेगा, बट यहां से जो एसिड बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की तरह बिहेव करके H+ रिलीज करके पीछे की ओर रिएक्शन करा देगा, जिसके कारण OH- H+ के साथ रिएक्शन कर H2 बना देगा, इसलिए आप CO2 कह सकते हैं, वो वर्क दैट विल वर्क बेटर। अब इसमें क्या है, इसका सीधी सी बात है, देखिए अगेन ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने में घटेगा, ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, और हमें इनकरेक्ट बताना, तो वेट कीजिए। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, अभी हम आपको दिखाएं, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं कुछ हुआ, तो ये भी क्या है, ट्रू है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस, एज प्रेशर इंक्रीजेस, अगेन हेबर्स प्रोसेस की तरह है, यहाँ 2 और 1 3 है,
और यहाँ 2 है तो कम है मोल, तो इसलिए आगे की ओर जाना चाहेगा, तो ये भी ट्रू है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। गलत, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, V2O5 डायरेक्ट एनसीईआरटी है, तो इसलिए फॉल्स हो गया और इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर इज डी। तो फ्रेंड्स यही था। अब देखिए हम उधर 10 न्यूमेरिकल और इधर 5, इन 15 को ही हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो देखिए समवेयर अराउंड 40 मिनट्स गया है, इसलिए हम कम ही क्वेश्चंस कराएंगे। एक्चुअली कम भी नहीं हुआ, आपके लिए सफिशिएंट हुआ अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ही रखते हैं। सो वंस अगेन अगर हम रिकॉल करें, टोटल 4 टाइप हम लोग सॉल्व किए, जिसमें से एक टाइप था ली चैटलियर्स, बाकी 3 टाइप था इधर से जो कि न्यूमेरिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।